ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। होप आप सबको ज़्यादा ये वेबएक्स पर आने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। सीधा यू हैव क्लिक्ड, लिंक पर क्लिक किया है ना आप सब लोगों ने, है ना? यस, इट इज़ इजी। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आप अपने आप को अनम्यूट मत कर देना। ओके, जैसे ही आपके घर पे आवाज़ है तो तुरंत ही उसको म्यूट कर दो, ताकि अननेसेसरली डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पे। एनी हाउ, तो आज हरे कृष्णा, बात मत करना प्लीज। तो आज हम दूसरे गीत के विषय में चर्चा करेंगे। भक्ति अनुकूल मात्रेर कार्येर स्वीकार, इस पार्ट का दूसरा गीत। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, गोद्रुम धामे भजन अनुकूले माथुर श्री नंदेश्वर समतुले। तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गोद्रुम धाम जो है नवद्वीप में, मायापुर में जो नवद्वीप है, हाँ, तो उनमें 9 द्वीपों में से एक द्वीप का नाम है गोद्रुम द्वीप। तो गोद्रुम, जो भक्तगण मायापुर आए हैं उनको पता होगा, हाँ, और कई भक्तों ने इस स्थली पर विजिट भी किए हैं जब हम मायापुर लेके गए थे भक्तों को। तो गोद्रुम द्वीप में भक्ति विनोद ठाकुर रहते हैं और वो नंदगांव के समान है, वृंदावन के नंदगांव के समान है गोद्रुम द्वीप। नंदगांव, जो भगवान का, नंदगांव में जो भगवान का घर है वो एक पहाड़ पर है जिसको नंदेश्वर पहाड़ कहा जाता है। नंदीश्वर पहाड़, नंदीश्वर मतलब नंदी के ईश्वर है शिव जी। तो वहां पे शिवजी पहाड़ के रूप में रहते हैं। नंदगांव में शिवजी पहाड़ के रूप में रहते हैं, हाँ? और भगवान के श्री चरणों का धूल जो है नित्य धारण करते हैं। सो नंदीश्वर पहाड़ जो है उसके ऊपर मतलब नंदगांव बसा है। उसके वो पहाड़ पर ही नंदगांव बसा हुआ है। कई लोगों ने विजिट किए होंगे। तो ऐसे शिवजी यहाँ पे पहाड़ के रूप में रहते हैं, अपने सर पर भगवान श्री कृष्ण के चरण धूलि को नित्य धारण करते हैं। और इस ब्रजमंडल में तो ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है ये पहाड़ बन के वहाँ पे निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इस भौतिक जगत के या इस ब्रह्मांड के, ब्रह्मा विष्णु और महेश इस ब्रजमंडल में या वृंदावन में पहाड़ के स्वरूप में रहते हैं वहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि भगवान आएंगे यहाँ पे, गैया चराएंगे, तो उनके चरण के धूल हमारे सर पर प्राप्त होगा हमें। तो बरसाना जो है, बरसाना भी पहाड़ पर है, बरसाना 4 पहाड़ों पर है। बरसाना गांव जो है ना 4 पहाड़ों पर है।
तो वो ब्रह्मा जी है। वो 4 पहाड़ मतलब ब्रह्मा जी के 4 मुख है। तो हम परिक्रमा करते हैं, कई बार जब हम वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, तो बरसाना की परिक्रमा करते हैं। बरसाना की परिक्रमा करते समय हम इन 4 पहाड़ मतलब ब्रह्मा जी के 4 मुखों का दर्शन करते हैं। तो ब्रह्मा जी वहां पे नित्य राधा रानी के श्री चरणों का धूल धारण करते रहती है। तो बरसाना ब्रह्मा जी उस पहाड़ पर वहां पे रहते हैं। और नंदगांव में नंदीश्वर पहाड़ जहां पे कृष्ण रहते हैं। और विष्णु जो पहाड़ बनकर पर्वत बनकर है वो है गोवर्धन। वो है गोवर्धन जहां पे भगवान श्री कृष्ण के चरण और उनके गैयों के चरण की धूली नित्य रूप में श्री विष्णु जो है वो धारण करते रहते हैं। तो इस तरह से वृंदावन जो है बहुत सुंदर और रम्य स्थान है। और ये नंदगांव जो है, नंदग्राम कहो या नंदगांव कहो या नंदीश्वर यहाँ पे जो कहा जा रहा है, गोद्रुम धामे भजन अनुकूल है। गोद्रुम धाम में भजन बहुत अनुकूल है, भजन करना बहुत अनुकूल है। वातावरण इतना सुंदर है कि हम भगवान के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, भगवान का नाम का जप कर सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं। तो गोद्रुम धाम जो भक्ति विनोद ठाकुर जहां पे रहते हैं, तो माथुरा श्री नंदीश्वर समतुल्य, मतलब यहां पे कह रहे ब्रजमंडल, माथुरा मतलब ब्रजमंडल में जो नंदग्राम है वो अभिन्न है। गोद्रुम द्वीप मतलब नंदगांव, ऐसा यहां पे भक्ति विनोद ठाकुर कहना चाहते हैं। तो ऐसा सारा वृंदावन नवद्वीप में है। आप वृंदावन में जो जो देखोगे, गोवर्धन नवद्वीप में है, राधा कुंड नवद्वीप में है मायापुर में, श्याम कुंड भी मायापुर में है, समझ गए। ऐसे कई वृंदावन के या ब्रजमंडल के धाम जो है वो नवद्वीप में है। इसलिए यहां पे कहा जा रहा है गोद्रुम द्वीप जो है वो नंदगांव है, जहां पे कृष्ण, नंद बाबा, यशोदामयी, बलराम और उनके कई सखाए निवास करते हैं। तो और क्या है वो अनुकूल है, भजन अनुकूल कहा गया, भजन अनुकूल। ऐसे ऐसे स्थान पे हमें रहना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे स्थान पे हमें रहकर भजन करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तही माह सुरभि कुंज कुटीरे बैठबू हाम सुर तटीनी तीरे। तो गोद्रुम की परिधि में ही एक सुंदर कुटी है जिसको सुरभि कुंज नाम से जाना जाता है। यह गंगा के तट पर स्थित है। यही वह स्थान है जहां मैं निवास करता हूं। वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर के 2 घर है, एक स्वानंद सुखद कुंज जो है और ये सुरभि कुंज, जो हम इसकी चर्चा किए हैं लास्ट टाइम। स्वानंद सुखद, स्वानंद सुखद। देखो हम प्रतिकूल भाव जहां पे था वो 4था गीत है, वहां पे उनके कुटीर का नाम है, उनके घर का नाम है स्वानंद सुखद। तो उससे थोड़ा आगे जाएंगे हम तो आपको वहां पे मिलेगा ये सुरभि कुंज जो है। और सुरभि कुंज एकदम गंगा के तट पर ही है। और उस सुरभि कुंज के बाजू से ही जालंगी नदी बहती है और जाके गंगा को मिल जाती है। जालंगी नदी जाके गंगा को मिल जाती है वहां पे। तो जहां पे भक्ति विनोद ठाकुर जालंगी नदी में रोज स्नान करते थे, वहां से ही उन्होंने इस दृश्य को देखा था, जहां पे अभी अपना मंदिर बन रहा है, TOVP जो बन रहा है, वो मंदिर इतना विशाल मंदिर जहां पे हजारों लाखों विदेशी भक्त, मतलब देश विदेश के सारे भक्त यहाँ पे आकर कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, गाएंगे। और ये मायापुर या फिर ये द्वीप जो है ये हेडक्वार्टर बनेगा संकीर्तन का,
हेडक्वार्टर, भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसा कहा, हेडक्वार्टर, यहां से सब जगह संकीर्तन या प्रेम प्रदान होगा, सभी जगह बांटा जाएगा। तो ये वही है स्थान जहां से भक्तिविनोद ठाकुर देखे थे, सुरभि कुंज। आप सभी को इन स्थानों का दर्शन करना चाहिए। यहाँ पे आगे कहा गया है हम सभी को इन स्थानों का दर्शन करना चाहिए। देखो भक्तिविनोद ठाकुर 300 साल पहले, 250-300 साल पहले उन्होंने देखा यहाँ पे कि आगे चलकर, आगे इन फ्यूचर इतने देश विदेश कहां से, अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, कहां से यहाँ पे भक्त आएंगे और कीर्तन करेंगे, इस भूमि पर नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे, और यहाँ पे एक अद्भुत विशाल मंदिर होगा। ऐसा नित्यानंद प्रभु का भी भविष्यवाणी है, और ये वही स्थान पर है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु भी देखे और भक्तिविनोद ठाकुर भी देखे। उस स्थान पर अभी अपना मंदिर बन रहा है वहां पे। तो हमारा भाग्य समझ लेना कि ऐसे स्थानों का हम दर्शन करते हैं, आंखें भर भर कर हमें दर्शन करनी चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ से सुरभि कुंज से उस स्थान का दर्शन किए थे। तो वो कह रहे हैं कि गोद्रुम की परिधि में ही एक सुंदर कुटी है जिसको सुरभि कुंज नाम से जाना जाता है। ये गंगा के तट पर स्थित है। ये वही स्थान है जहां पे मैं निवास करता हूं। तो भक्तिविनोद ठाकुर के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए कि हम भी वहां पे ऐसे स्थान पर निवास करना चाहिए। अगर निवास नहीं करते हैं तो कम से कम जाके दर्शन करने चाहिए। दर्शन करेंगे तो ही ना हम अपने घर पे बैठकर उस पर ध्यान कर सकते हैं। आगे ऐसा कहा गया है कि आपको अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं होती कि आप धाम में नहीं रह सकते हो, ऐसी अगर सुविधा आपको उपलब्ध नहीं होती है तो आप धाम के दर्शन करके अपने घर पे ध्यान करने से पहले या जप करने को बैठने से पहले ऐसा स्मरण करो उस स्थान का कि मैं वहां पे बैठा हूं, और फिर अपना ध्यान, अपना जप शुरू कर सकते हैं। समझ गए ना? ऐसे भी कहा गया है क्योंकि सबको ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं होती ना, सब लोग ऐसे धाम में नहीं रह सकते। इसलिए आप ये धाम के दर्शन करके अपने घर पे ऐसे बैठकर कि वो धाम में मैं बैठा हूं या बैठी हूं, ऐसे बैठकर अपना जप शुरू कर सकते हैं। तो मन में जब हम उस धाम का दर्शन करते हैं या ध्यान करते हैं तो वो धाम यहाँ पे प्रकट हो जाता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ऐसे निवास में मैं बैठकर अपना भजन करता हूं। समझ गए? तो आगे कहते हैं गौर भक्त प्रिय वेश दधाना तिलक तुलसी माला शोभमाना। ये सब हमारे लिए है। ये सब यहाँ पे लिखा गया है कि वैष्णव ड्रेस जो है, हमें वैष्णव ड्रेस धारण करने चाहिए। क्या कह रहे? जिस प्रकार का वेश गौर प्रिय भक्त धारण करते हैं, मेरी भी उसी प्रकार का पहनावा है। मैं भी एक वैष्णव की भांति अपने शरीर को तिलक एवं तुलसी माला से अलंकृत करूंगा। हमें रोज तिलक धारण करना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है रोज हमें तिलक धारण करना चाहिए। पहले के लोग भले वो वैष्णवाइट्स हो या शिवाइट्स हो, लेकिन प्रत्येक पुरुष के माथे पर तिलक होता था और प्रत्येक स्त्री के माथे पर बिंदी होती थी, या मतलब कुमकुम होता था। लेकिन आज तो एक भी पुरुष तिलक धारण नहीं करता है, और हम ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर माताएं भी जो है माथे पर बिंदी लगाना कठिन हो जाता है उनको। पता नहीं कैसी शर्म आ जाती है, क्या होता है। माथे पर तिलक या बिंदी नहीं लगाना मतलब मुस्लिम्स के जैसे है। समझिए ना, मुस्लिम्स धारण नहीं करते। समझिए ना, मुस्लिम्स कहो या क्रिश्चियंस कहो या फिर अन्य पाश्चात्य देश के लोग कहो, ये धारण नहीं करते। उसके पीछे साइंस है। समझ गया ना? तिलक धारण करना, अपने उंगलियों से तिलक लगाना या माथे पर बिंदी प्रेस करके ऐसे लगाना, कुमकुम लगाना, ये कल्चर है हमारा।
हम उस कल्चर को धीरे 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 छोड़ रहे हैं और खास करके पाश्चात्य देश के कल्चर को अपना रहे हैं। और जब हम पाश्चात्य देश के कल्चर को अपनाएंगे तो स्वाभाविक है हमारा मन भी पाश्चात्य देश जैसा होने लगेगा। ऐसे लोगों के ये विचार हमारे मन में आने लगेंगे जैसे पाश्चात्य देश के हैं, समझ गए। तो धीरे धीरे वेशभूषा से फिर बाद में खाने पीने के ढंग भी बदलने लगे, समझ गए ना। अच्छे दाल रोटी सब्जी हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पिज्जा पास्ता ये बहुत अच्छा लगने लगता है कि नहीं। चाइनीज डिश, मंचूरियन, नूडल्स, हाँ, ऐसे प्रोसेस्ड फूड हमें बहुत अच्छा लगने लगे हैं आजकल, जिससे हेल्थ खराब हो जाता है। प्रोसेस्ड फूड इज नॉट एट ऑल गुड। जो पहले से ही बना के रखे हैं, जैसा पिज्जा के लिए रोटी पहले से ही बना के रखे हैं, सैंडविच के लिए ब्रेड पहले से ही बना के रखे हैं, पता नहीं कितने दिन हो गए हैं। दीज आर प्रोसेस फूड। ये आपके इम्यूनिटी पावर को नष्ट कर देता है धीरे धीरे। तो वेस्टर्न कल्चर है ही ऐसा। तो इसलिए हमें वापस इंडियन कल्चर पे आना चाहिए। ये सब भक्ति प्राप्त किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम अपना कल्चर वापस लाए और हमारी तंदुरुस्ती जो है, शरीर की जो तंदुरुस्ती जो है वो उसे हेल्थ जो है उसे बढ़ाए, इम्यूनिटी पावर अंदर का बढ़ाए, उससे तंदुरुस्त हो जाते हैं हम। अपना खाना, अपने विचार कल्चर के, और ये सनातन विचार है। ऐसा नहीं है कि कुछ साल पहले आए हुए विचार है, ऐसा नहीं है। सनातन विचार है। भगवत गीता, भागवतम, ये सनातन है। ये कुछ नया नवनिर्माण नहीं हुआ है जैसे अन्य जातियों में हुआ है, जैसे मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में, बुद्धिस्ट में जो हुआ है अभी। 1300 इयर्स की हिस्ट्री है मुस्लिम्स की। उसके पहले मुस्लिम्स कहां थे? क्रिश्चियंस 2000 इयर्स की हिस्ट्री है उनकी, उसके पहले कहां थे? बुद्धिस्ट 2500 की हिस्ट्री है, उसके पहले वो कहां पे थे? सनातन धर्म ऑलवेज नित्य है और पहले से ही है। ये भगवत गीता में हमें प्राप्त होता है ये ज्ञान। भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने सूर्य नारायण को दिए थे, सूर्य वैवास्वन को दिए थे। ये ज्ञान हजारों करोड़ों साल पहले, ये तब से ज्ञान आ रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है इस संस्कृति को बचाकर रखना, हमारी जिम्मेदारी है। भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इस कल्चर का प्रचार दूसरों को भी हमें करना चाहिए, क्योंकि ये कल्चर इतना सुंदर है, निरोगी कल्चर है, समझिए ना, निरोगी कल्चर। सुबह उठना, स्नान करना, नित्य कार्य हो जाने के बाद स्नान करना, माथे पर तिलक धारण करना, धोती कुर्ता पहनना या माताएं साड़ीज पहनना, पूरे अंग को ढकना। नहीं तो आजकल कई माताएं जीन्स पहनते हैं। अरे मैंने तो कई पार्टीज में ऐसे देखा है, मैरिजेस में मैंने देखा है कि बूढ़े लोग भी जीन्स पहनते हैं, और बूढ़े माताजी, प्रभु जी से नहीं बोल रहा हूं, बूढ़े माताजी जीन्स पहनकर आते हैं, जिसकी उम्र हो चुकी है। अभी देखो ये क्या कल्चर को मेंटेन करेंगे और अपने बच्चों को कल्चर क्या सिखाएंगे, सोचिए। तो इस वेशभूषा को हमें त्यागना चाहिए। इस वेशभूषा को कम से कम, जो भक्त चुस्त होना चाहता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसकी अनुकूल है ये सारी चीजें, अनुकूल इसमें है भजन, है ना। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, मतलब ये अनुकूल, भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, भक्ति के लिए अनुकूल है वेशभूषा। धोती पहनकर जप कीजिए, साड़ीज पहनकर जप कीजिए। साड़ीज नहीं तो कम से कम गोपी का ड्रेस पहन सकते हैं, गोपी ड्रेस जो हम वृंदावन में देखते हैं। यस, ये अनुकूल है। इससे क्या है, हमारे में वो भाव भी आ जाता है। जैसे देखो पुलिस का ड्रेस पहनते ही कैसे एकदम व्यक्ति एकदम टाइट हो जाता है, एकदम पुलिस का ड्रेस। पुलिस बनने से पहले नॉर्मल ड्रेस पहनता था, इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता था, लेकिन जैसे पुलिस का ड्रेस पहनकर ऑफिस जाता है तो
वो भाव अंदर आ ही जाता है, नेचुरली ऑटोमेटिकली आ जाता है वो भाव। तो उसी तरह से वो भाव आने के लिए जो है हमें ऐसे वातावरण में बैठना चाहिए, उठना चाहिए, ऐसा पहनावा रहना चाहिए, माथे पर तिलक होना चाहिए। तिलक की बहुत बड़ी महिमा है। यमराज जो है यमदूतों को वार्निंग देते हैं, वार्निंग यमदूतों को, कि जिसके भी माथे पर वैष्णव तिलक दिखता है उससे तुम कोसों दूर रहो। उनके नजदीक जाना या उनको लेके आना हमारा अधिकार बिल्कुल नहीं है, ऐसा यमराज कहते हैं विष्णु यमदूतों को। जो भी माथे पर ऐसे वैष्णव तिलक पहनते हैं, गले में कंठी माला डालते हैं, हाथ में माला रहता है, जप करते हैं, वो हमारे अधिकारी बिल्कुल नहीं है, ऐसे यमराज यमदूतों को कहते हैं। वो विष्णु दूतों के लिए छोड़ दो, विष्णु दूत के अधिकारी है वो। और जब विष्णु दूत उस आत्मा को लेके जाता है तो वैकुंठ धाम लेके जाता है, समझ गए। तो शरीर छोड़ते समय हमें ऐसा रहना चाहिए कि हम वैष्णव ड्रेस धारण करें, धोती कुर्ता या फिर व्हाटएवर जो भी है, माताजी साड़ी, और माथे पर तिलक, गले में कंठी माला, भगवान का नाम का जप, ऐसे उच्चारण। तो इनसे यमदूत दूर रहते हैं, इनके नजदीक जाने का उन्हें अधिकार नहीं और ना ही इंस्ट्रक्शंस है उनको, नहीं तो फिर यमराज को दंड मिलेगा नारायण के विष्णु के माध्यम से कि ऐसे लोगों तुम कैसे पकड़ सकते हो, ये हमारे भक्त है। यमराज भी डरते हैं विष्णु से, नारायण से, भक्तों के नजदीक किसी को जाने नहीं देते क्योंकि वो उनका अधिकार नहीं है। इसलिए हर हमेशा हमें माथे पर तिलक धारण करना चाहिए। माताएं कम से कम बिंदी पहनना सीखिए। कई माताएं के माथे पर तो बिंदी भी नहीं रहता है, समझ गया ना। क्या विधवा है? विधवाएं बिंदी नहीं पहनती है माथे पर, कुमकुम नहीं लगाती है, मुस्लिम्स नहीं लगाते हैं, क्रिश्चियंस नहीं लगाते हैं, बट हिंदू कल्चर ऐसा नहीं है, या मतलब सनातन कल्चर ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति है ये सब, और ये सब शुभ लक्षण है, समझ गए। ये सब शुभ लक्षण है। ऐसे रहने से घर में वातावरण शुभ रहता है, शांति रहता है, घर का वातावरण बहुत जरूरी है। भक्ति विनोद ठाकुर कितना सुंदर कर रहे हैं, गौर प्रिय भक्त। तो यहाँ पे गौर प्रिय भक्त जो वेशभूषा धारण करते हैं, इसका अर्थ है जो नहीं करते हैं वो गौर के प्रिय नहीं है, समझ गए ना। जो ऐसी वेशभूषा, धोती कुर्ता, तिलक, कंठी माला जो नहीं पहनते हैं वो गौर के प्रिय नहीं है, इसका मतलब। तो यहाँ कहा जा रहा है जिस प्रकार का वेश गौर प्रिय भक्त धारण करते हैं, गौर प्रिय, जानबूझकर ये शब्द का यहाँ पे उच्चारण किया गया है। गौर प्रिय मतलब जो ऐसे वेशभूषा धारण करते हैं, गौर उनको बहुत प्रेम करते हैं, वो गौर के प्रिय है। जो ऐसा वेशभूषा नहीं धारण करते वो गौर के प्रिय नहीं है। तो मेरी भी उसी प्रकार का पहनावा है, मैं भी एक वैष्णव की भांति अपने शरीर को तिलक एवं तुलसी माला से अलंकृत करूंगा। सो हमारे ये सब आभूषण है। 12 जगह हम तिलक लगाते हैं, 12 जगह, शरीर के 12 जगह, जैसे माथे पर है, कंठ पर है, चेस्ट पर है, उदर में है, यहाँ पे 2 साइड में है, और यहाँ पे भुजाओं पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और पीछे भी 2 है। इस तरह से टोटल 12 तिलक है। 12 स्वरूप में भगवान हमारे शरीर में निवास करते हैं। भगवान हमारे शरीर में 12 स्वरूपों में निवास करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, वामन देवाय नमः। इस तरह से 12 स्वरूप में भगवान हमारे शरीर में निवास करते हैं और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे शरीर को वो इस तरह से निवास कर
पूरे चारों चारों दिशाओं से वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे, और हम उनको सुशोभित करना चाहिए तिलक लगाकर, क्योंकि जहां पे भगवान रहते हैं वो मंदिर के समान है। तो वहां पे तिलक लगाने चाहिए, शुद्ध चीजें लगानी चाहिए वहां पे। तो इस तरह से हमारा प्रोटेक्शन होगा। गले में कंठी माला धारण करना मतलब तिजोरी में बहुत धन रहता है तो कैसे हम तिजोरी को ताला लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं? तिजोरी को ताला, जहां पे सोना रखा है, पैसा रखा है, ताला लगाते हैं कि नहीं? उसी तरह से कंठी माला मतलब ताला के जैसे है, ताले के जैसा। यमदूत इसमें से आत्मा को नहीं निकाल सकते। यमदूत जो है कंठी माला, तुलसी का कंठी माला जो धारण करता है, उसमें से यमदूत प्राण निकाल नहीं सकते, गले में फांस जा ही नहीं सकता। समझ गया ना? गले पर फांस जा नहीं सकता यमदूत जो फेंकते हैं, क्योंकि वो लॉक है, लॉक। और इसकी ताला सिर्फ विष्णु दूतों के पास है, सिर्फ विष्णु दूत के पास। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के भक्त या विष्णु के भक्त वो विष्णु दूत के हाथ लगते हैं, उनके सामने वो आत्मा को छोड़ देते हैं, यमदूतों के सामने नहीं। और यमदूत आएंगे भी नहीं जिनके गले में कंठी माला है, तिलक है, भगवान का नाम का जीवा पर उच्चारण हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम सभी भक्तों को रोज वैष्णव तिलक धारण करें। लगाने में क्या दिक्कत है? 5 मिनट का तिलक लगाने में क्या दिक्कत है? Why not? दिन में 2 बार लगा सकते हैं, जब भी स्नान करते हो लगा दो, खत्म हो गया तिलक। इजी है, कुछ क्या दिक्कत है? लिया और तिलक लगा दिया, तुलसी पत्ता निकाला नीचे और फिनिश्ड, हो गया। हमें देखकर फिर अपने बच्चे भी सीख जाते हैं। अगर हम ही नहीं लगाएंगे और बच्चों को कहेंगे तुम्हें तिलक लगाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, तो कहां से बच्चे लगेंगे? तुम ही नहीं लगाते हो, हम कहां से लगाएंगे? ऐसे बोलते हैं ना बच्चे। तो हम लगाकर अभ्यास करेंगे उसका, तो हमारा जो बच्चे देखकर हमारा इन चीजों को अपनाएंगे, वो भी तिलक लगाना शुरू करेंगे, वो भी कंठी माला धारण करेंगे। आपको जप करते हुए देखकर बच्चे भी जप करने लगते हैं। ऐसे कई फैमिलीज है जो माता पिता को देखकर बच्चे करते हैं, माता पिता को देखकर बच्चे भक्त बन गए। तो बचपन से इसकी आदत लगाएंगे तो ये ठीक होता है ना। तो माँ बाप ही अगर तिलक लगाना नहीं चाहते हैं, माँ बाप ही जीन्स पहनते हैं, तो बच्चे फटे हुए जीन्स पहनेंगे फिर। आजकल देखो कैसे फटे हुए जीन्स, माताएं भी जो है, लड़कियां भी जो फटे हुए जीन्स, घुटनों के पास फटा हुआ, और कहाँ फटा हुआ, अच्छा है नाजुक जगह फटा हुआ नहीं है। आपको पता नहीं ऐसे भी दिन आ सकते हैं, बोल नहीं सकते। तो हम अपने कल्चर को, मतलब पता नहीं क्या हो गया हमारे दिमाग को। ये वैष्णव की कृपा है कि हमें अपने कल्चर को मेंटेन करने के लिए सिखा रहे हैं, हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं, कैसा रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए। क्या हमारे पास सब्जियों की कमी है? क्या हमारे पास आटा की कमी है? क्या हमारे पास चावल की कमी है? क्या हमारे पास दाल की कमी है? क्या हमारे पास मसालों की कमी है कि हम ऐसे वेस्टर्न फूड को अपना रहे हैं? वेस्टर्न लोग मर रहे हैं मसाले के लिए, आटा के लिए, चावल के लिए। कितना महंगा वहां बिका जाता है, उगता है यहाँ पे और वहां बिका जाता है, कितना महंगा, फिर भी लोग अपना रहे हैं। और हमारे यहाँ पे उगता है और हम उसको छोड़ के और दूसरे चीजों को अपनाते हैं। ये क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है ये। तो प्लीज एक्सेप्ट आवर कल्चर। हेल्दी दाल रोटी खाओ। ऐसे गाया भी गया है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। पुराने फिल्मों में हमने सुना है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है। तो टेक दिस इन माइंड, ये हमें सोचने जैसी बात है हम जैसे भक्तों के लिए। हम हमारे ऊपर निर्भर है पूरी दुनिया,
समझ गया ना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पृथ्वी ते भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, जिन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है भारत भूमि में जन्म लेकर, मनुष्य रूप में जो जन्मा है भारत भूमि में, उसका अधिकार है अपने जीवन का उद्धार करे और अन्यों को भी ये सिखाए। तो थोड़ा ध्यान में रखिए कि हम किस मोड़ पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। तो अगर इस ऐसे वेशभूषा को अगर धारण नहीं करेंगे तो भक्ति हमारे हृदय में कैसे उदित होगी, कैसे जागृत होगी हमारे हृदय में भक्ति। अगर हम तिलक नहीं धारण करते, कंठी वाला नहीं, मुंह में भगवान का नाम नहीं, तो ये जरूरी है इस तरह से। तो यहाँ पे देखो वातावरण कैसे, उन्होंने कितना सुंदर वातावरण तैयार किया है भक्ति विनोद ठाकुर ने। आगे कहते हैं चंपक बकुल कदम्ब तमाल रोपत निरमीभ कुंज विशाल, मैं एक विशाल एवं मनोहर कुंज का निर्माण करूंगा जिसमें मैं विभिन्न प्रकार के वृक्ष यथा चंपक बकुल कदम्ब तमाल इनका रोपण करके मैं ऐसे पेड़ उगाऊंगा। अमिताभ प्रभु दिस इज फॉर यू। आप हर हमेशा कहते रहते हैं मस्त अपना एक जगह लेना चाहिए और ऐसे राधा कुंड बनाओ, श्याम कुंड बनाओ, है कि नहीं। अमिताभ प्रभु बार बार कहते रहते हैं अभी कमाओ, जितना कमाना है कमाओ और अपना आखिरी समय जो है ना ऐसा रम्य स्थान बनाओ। बनाने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर। मस्त ऐसे ऑस्पिशियस पेड़ लगाओ और उस पेड़ के नीचे रहकर भजन करो। जिनके पास धन है और ऐसी सुविधा उपलब्ध हो सकती है तो कर लो इसे, धन को व्यर्थ मत गवाओ। ऐसे वैसे मॉल्स या क्लब्स या इसमें जाने में कई लोग पैसे डालते हैं, लैक्स ऑफ रुपीज। कर्णावती क्लब, राजपथ क्लब मेंबरशिप के लिए कितने, बाप रे बाप। आप सोचो, हम इस्कॉन का मेंबरशिप होने के लिए 30,000 35,000 मांगते हैं तो लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, और लोग राजपथ क्लब में जाते हैं, मेंबर बनते हैं लैक्स ऑफ रुपीज देकर। 2-2, 3-3, 4-4 पता नहीं है, राजेश प्रभु को पता है कितना मेंबरशिप है। नहीं, आप उन ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो ना जो राजपथ क्लब में रहते हैं। 5 लाख देखो, एक व्यक्ति के मेंबरशिप के लिए 5 लाख। राजेश प्रभु इशारा कर रहे हैं, 5 दिखा रहे हैं। मोर देन दैट। और हम 35,000 में इस्कॉन के मेंबरशिप बनाकर आप जहां पे भी जाओगे ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 दिन फ्री रह सकते हो, 3 दिन फ्री खा सकते हो, सारे टेंपल प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो, और आपको हर फेस्टिवल के इनविटेशंस आएंगे, तो भी लोग बनने के लिए तैयार नहीं है इधर। लेकिन क्लब में जाने के लिए सब लोग तैयार है। क्लब में स्विमिंग करना, टेबल टेनिस खेलना, बैडमिंटन खेलना, पता नहीं क्या क्या होते रहता है, डोंट नो। तो इस जगह हम पैसे डालेंगे, पैसे बचा कर रखो। अपने अंतिम समय हमारा जब उम्र बढ़ जाता है तो ऐसे रम्य स्थान बनाओ, जगह लेकर कहीं सुंदर, और वहां पे भजन करो। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे ही कह रहे हैं, मैं एक विशाल एवं मनोहर कुंज का निर्माण करूंगा। समझ गया ना। तो प्रभुपाद धन का उपयोग मंदिरों को कंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने ऐसे कुंजों का निर्माण किया जहां पे राधा कृष्ण रह सकते हैं, राधा कृष्ण के लिए फूल बाग बन सकता है, गौशाला है। तो प्रभुपाद ने भी हमें ये प्रैक्टिकली दिखाया है कि जो सिर्फ यहाँ पे भजन में कहा नहीं जा रहा है, लेकिन प्रभुपाद प्रैक्टिकल करके दिखाए हर जगह। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही, अमेरिका में भी आप रहकर ऐसे कुंजों का निर्माण कर सकते हैं। समझ गया ना। तो इस तरह से रहने के लिए, यह भजन के लिए वातावरण अनुकूल है, ऐसा कहा जा रहा है। हमारा भजन अच्छा हो सकता है, कम से कम आखिरी दिनों में तो हमें ये करना चाहिए ऐसा। तो वी आर प्लानिंग फॉर आवर कम्युनिटी, डिवोटी कम्युनिटी बोलकर हम कुछ प्लान कर रहे हैं। डिवोटी कम्युनिटी इकट्ठा करो सब अपना लक्ष्मी, और मस्त जगह लो जहाँ पे फर्स्ट क्लास, और अपने कुटिया बनाओ,
बड़ा सुंदर कुटिया, ऐसे वी सी हमारे कई डिवोटीज बनाए हुए ऐसा सुंदर, इतने सुंदर कुटिया कि बंगला भी कुछ काम उसके सामने फीका पड़ जाता है, इतने सुंदर कुटिया। और नाइस गार्डन्स एंड डिवोटीज आर स्टेइंग टुगेदर, और सभी के घरों के बीच में बड़ा मंदिर है और सारे लोग मंगलारती आते हैं वहां पे, मंगलारती आकर फिर जाते हैं, अपना अपना फार्मिंग करते हैं, अपने अपने ऑफिस जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे कम्युनिटीज बनाए हैं, तो हमें भी ऐसे कम्युनिटी बनाना चाहिए कि जहाँ पे सब भक्त लोग इकट्ठा रह सकते हैं। ये अनुकूल वातावरण है। हम फ्लैट में रहते हैं, आड़ोस पड़ोस के पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, और उनके साथ हम संग करते हैं। तो किस प्रकार के भाव, बाजू में मटन खा रहा होगा कोई, ऐसे भी लोग रहते होंगे। तो अनुकूल वातावरण मतलब अपने आप को ऐसे ढांचे में रखो ताकि आप प्रोटेक्टेड रहे भक्ति से, भक्ति में प्रोटेक्टेड रहे, भक्ति से नहीं, भक्ति में प्रोटेक्टेड रहे। तो यहाँ पे आगे वापस कहते हैं, माधवी मालती उठाऊ ताहे, छाया मंडप करहु ताही माहे। यस, उस कुंज के चारों ओर मैं माधवी और मालती तथा अन्य पुष्प रोपित करूंगा। इस प्रकार से मैं संपूर्ण स्थान को सूर्य प्रकाश के छाया प्रदान करूंगा। मतलब बड़े बड़े पेड़ उगते हैं तो छाया आ जाती है। आप देखो, इकट्ठा हो जाओ ऐसे सब, और पेड़ के नीचे बैठकर सब जन अपने अपने घर में बनाया हुआ प्रसाद लाके यहाँ पे खाओ, कितना आनंद आता है कि नहीं? इसीलिए हम पिकनिक मनाते हैं ना, कभी कभी पिकनिक मनाते हैं, सब लोग प्रसाद लाकर खाते हैं। खास कर हम पद यात्रा में ऐसा करते हैं, सब लोग इकट्ठा मिलकर प्रसाद लेते हैं। ये अनुकूल वातावरण है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ऐसे स्थान पर रहो, मस्त पेड़ लगाओ और घर पे प्रसाद बनाओ, और यहाँ पे बाहर आकर पेड़ के नीचे बैठकर खाओ। कितना आनंदमय जीवन है ये। कल्पना करने से ही आनंद मिलता है, और फैक्चुअली होगा तो कितना आनंद होगा। इसकी कल्पना भी करते हैं तो आनंद मिलता है। और हम फ्लैट्स में मूर्खों के जैसा अकेले अकेले रहते हैं। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रैक्टिकल बताया कि क्या क्या करना चाहिए। यस, फूल उगाने चाहिए, ये उगाने, तो भगवान की सेवा में आ जाते हैं। ऐसा कुंजों का निर्माण, समझ गया ना। और राधा रानी स्वयं ये नवद्वीप को बनाई हुई है। नवद्वीप धाम जो है, जब कृष्ण राधा रानी को छोड़ के चले गए थे कुछ समय के लिए, या मतलब अपने घर जाते रहते हैं छोड़कर, तो उस समय राधा रानी, मुझे छोड़कर किसी अन्य गोपी के पास नहीं जाना चाहिए कृष्ण, तो मैं ऐसा वातावरण, ऐसा स्थली का निर्माण करूंगी जिससे कृष्ण यहीं पे रहेंगे। ऐसे सोचकर राधा रानी स्वयं नवद्वीप धाम का प्राकट्य किया। सुंदर फूलों का बाग, गंगा बह रही है नवद्वीप में, नवद्वीप बनकर गंगा हर जगह बह रही है, और इतने सुंदर भौरे, इतने सुंदर हंस, गैयों और अनेक प्रकार के पक्षियां, और इस सुंदर वातावरण को देखकर कृष्ण वहां पे दौड़े चले आए। इतना सुंदर वातावरण कौन बनाया इसे? तो राधा रानी बनाई हुई है। और वहां पे भगवान राधा रानी को वचन भी देते कि मैं नित्य यहाँ पे निवास करूंगा। इतना सुंदर वातावरण है, मैं नित्य यहाँ पे निवास करूंगा और आपकी सेवा का ग्रहण करूंगा। ऐसे भगवान, तो नवद्वीप धाम में राधा और कृष्ण नित्य निवास करते हैं, और वो वृंदावन से अभिन्न है। इसीलिए वहां पे गोवर्धन भी है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, कई कुंज है, कई कुंड भी है। तो ऐसे हम अपने घर पे भी या ऐसा कुछ जगह लेकर ऐसे वातावरण, राधा कुंड बना सकते हैं, श्याम कुंड बना सकते हैं, छोटा सा गोवर्धन बना सकते हैं, और उसकी परिक्रमा रोज कर सकते हैं। तो हमारे घर का वातावरण भी ऐसा बनना चाहिए। लेकिन हमारे घर का वातावरण टीवी ने इतना बिगाड़ दिया, तो राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ पे आएंगे? वहां पे राक्षस ही बैठा हुआ है सामने, और उसी को देखकर हम
उसको उसी को निहारते रहते हैं, 3-3, 4-4 घंटा उसी को निहारते हैं, है कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? यस। किसके दर्शन हमें करना चाहिए और किसके नहीं करना चाहिए, ये हमें समझ में नहीं आता है। रूपवु तत्र कुसुम वन राजी, युथी जाथी मल्ली विराजब साजी। कुंज में विभिन्न पुष्पों एवं झाड़ियों जैसे चमेली, जाति, मल्लिका आदि का रोपण करूंगा। तो यहाँ पे भगवान के लिए जो फूल अर्पण किए जाते हैं उन सब ऐसे पेड़ों का वर्णन किया गया है। तो भगवान को सुगंधित फूलों को फूल अर्पण किए जाते हैं, सुगंधित फूल। यहाँ पे सब इनका नाम दिया है, चमेली, जाति, मल्लिका, माधवी, मालती, ऐसे कई प्रकार के पेड़ों का यहाँ पे वर्णन किया है। तो भगवान इन ऐसे पेड़ों के फूल पसंद करते हैं जिनमें सुगंध है। तो ये हमारे आसपास रहेंगे तो हम हर हमेशा भगवान को ऑफर करने में इजी जाता है। गया बाहर अपने पेड़ों से तोड़ा और भगवान को ऑफर किया। तो कभी कभी तो कई घरों में हम देखते हैं कि मतलब जो फ्लैट्स में कई दिनों से फूल अर्पण नहीं हुआ रहता है। जैसे भगवान, हम तो फूल ही भूल गए हैं भगवान को अर्पण करना, है कि ना? ड्राई एरिया रहता है वहां पे, घर पे भगवान के जगह ड्राई एरिया, देयर इज नो सुगंध, कुछ सुगंध नहीं, कुछ फूल नहीं, है ना? तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो बहुत सुंदर वातावरण। मंचे बसा ओबू तुलसी महारानी, कीर्तन सज्जताई राघव आनी। तो इस कुंज में एक कोने में मैं एक ऊंचे चबूतरे पर तुलसी महारानी का स्थान बनाऊंगा, तुलसी को रखूंगा। एक ऊंचा ऐसा कुछ चबूतरा बना के वहां पे तुलसी को रखूंगा और उसके आसपास बैठकर हम कीर्तन करेंगे, समझ गए ना? आसपास बैठकर जप करेंगे। तत्पश्चात मैं कीर्तन के विभिन्न साज सामान लाऊंगा और उन्हें यहाँ वहां मतलब रखूंगा। तो साज सामान मतलब क्या है? मृदुंग है, करताल है, कीर्तन के लिए जो भी वाद्य है, झांझ है, ये सब हमारे घर पे रहने चाहिए। बलराम का स्वरूप है ये। मृदंग, करताल, जो भी कीर्तन में वाद्य बजते हैं वो बलराम का स्वरूप है। और कीर्तन करते हैं, नाम गाते हैं, वो भगवान है। भगवान नाम के रूप में है और बलराम वाद्य के रूप में है, और वो दोनों का मिलन के माध्यम से कीर्तन होता है। और अन्य सारे भक्तगण बैठकर कीर्तन करते हैं तो उसको संकीर्तन कहा जाता है। संकीर्तन का बहुत महत्व है। तो आगे, वैष्णव जन सह गावोबू नाम, जय गोद्रुम जय गौर की धाम। तत्पश्चात मैं बैठ जाऊंगा तथा वैष्णव के संग भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करूंगा। उनको लेकर अपने घर में रोज शाम को, सुबह ऐसे कीर्तन करूंगा। कम से कम हमें रोज दिन में 2 बार तो घर में कीर्तन करना चाहिए। सुबह मंगल आरती के समय, और शाम को संध्या आरती के समय ऐसे कीर्तन करना चाहिए। भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए, जोर जोर से होना चाहिए कीर्तन। तो घर का वातावरण शुभ बना रहता है, ऑस्पिशियस रहता है, समझ गए ना? सो ऐसे जगह भूत प्रेत निवास नहीं करते हैं, ऐसे जगह से दूर रहते हैं। ऐसे लोगों से ये सारे दूर रहते हैं। भूत प्रेत, पिशाच जो है, ये सब दूर रहते हैं। इविल पावर्स, समझो ना, इन शॉर्ट इवल चीजें, नेगेटिव चीजें दूर रहते हैं इनसे। घर का वातावरण जब ऐसा बन जाता है तो और क्या गाऊंगा? जय गोद्रुम धाम, जय नंद धाम, जय गौरांग, ऐसा जय जय ध्वनि गाऊंगा मैं।
सो भक्ति विनोद भक्ति अनुकूल जय कुंज मंजू सुर नदी कूल, मतलब सबके जय जय गुणगान गा रहे हैं। इस तरह से ये अनुकूल वातावरण है और उन्हें प्राप्त हुआ है, इसीलिए जय जय। सोचिए, आप थोड़ा सोचिए हमें कैसे रहना चाहिए। घर पे भी ऐसा वातावरण निर्माण कर सकते हैं भगवान की स्थापना करके। हाँ, थोड़े ऐसे फूलों के पेड़ रख के अपने घर में, कुंडों में फूलों के पेड़ रखकर ऐसा घर का वातावरण निर्माण कीजिए। जिनके खुद के टेनामेंट्स है, हाँ, ऊपर ऊपर टेरेस है, तो कितना सुंदर वातावरण कर सकते हैं। ऐसे करना चाहिए। ज्यादातर समय हमें ऐसे टीवीज में, इसमें उसमें ज्यादा बिताना नहीं चाहिए, इसमें ज्यादा समय हमें बिताना चाहिए। ऐसा वातावरण निर्माण करें तो भजन के लिए अनुकूल है। तो इस तरह से भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, तो ऐसे कार्य हमसे होना चाहिए। कितने लोगों ने तिलक लगाया है? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ देम। बहुत कम लोग तिलक लगाए, बाकी सब लोग तो ऐसे ही है। तो आज से प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, समझ, रोज तिलक लगाने का। वैष्णव तिलक ऐसा आप देख रहे हो माथे पर, हाँ, ऐसे वैष्णव तिलक, तुलसी नीचे, ये भगवान है तिलक, मतलब ये भगवान, और उसके नीचे भगवान के चरणों में तुलसी है, तुलसी का पत्ता। तो इस तरह से तुलसी लगाओ, तिलक लगाओ। और भी है, भक्त लोग आपको डिटेल्स में बताएंगे। 12 स्थानों पे तिलक रोज लगाना चाहिए हमें, हाँ, वो माताएं हो या प्रभु जी हो, 12 स्थानों में, क्योंकि भगवान 12 स्थान हमारे शरीर में रहते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए तिलक लगाकर हम उसको, उस शरीर के उन भागों को ऑस्पिशियस, क्लीन रखते हैं, पवित्र रखते हैं तिलक लगाकर, ताकि भगवान निवास करे यहाँ पे और हमें बचाए, हमें हमारी रक्षा करे। तिलक ही नहीं लगाएंगे तो वहां भगवान कहाँ से आएंगे? पवित्र नहीं रहेगा वो स्थान, वो शरीर का भाग पवित्र नहीं रहेगा तो कहाँ से भगवान आएंगे? वहां पे रहेंगे कहाँ पे? तो कैसे आपकी रक्षा करेंगे? तो थोड़ा सोचिए, हमें परिवर्तन, हमारे पूर्व जीवन और अभी के जीवन में थोड़ा परिवर्तन थोड़ा तो होना चाहिए। तो इसका अभ्यास कीजिए, इसको सोचिए, सोचकर कम से कम तिलक लगाकर और ऐसे वेशभूषा पहने कि हम वैष्णव दिखे। गले में कंठी माला, तिलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अनुकूल है भक्ति के लिए। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है किसी को? जिसको प्रश्न पूछना है वही अपने स्पीकर को ऑन करिए, बाकी सब म्यूट कीजिए। यस, एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न नहीं? इज इट क्लियर? हम प्रयास करेंगे, एटलीस्ट हम एटलीस्ट प्रयास करेंगे ऐसा। हाँ, बोलो अंतरात्मा प्रभु। ऐसा है प्रभु जी, एक्चुअली में जो दीक्षित भक्त है वो तो शायद मेरे को लगता है 99% या 100% बॉडी तिलक पे लगभग करते ही होंगे। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा भी कहा है कि जिसको शर्म आती है वो बॉडी तिलक या पानी का तिलक कर सकते हैं। शायद हमने कभी पानी का तिलक किया और ऐसा मतलब हो जाए कि उसका मृत्यु का समय आ जाए तो यमराज लेने आएंगे या फिर विष्णु दूत आएंगे उसमें? नहीं, वो प्रभुपाद ने पानी का तिलक सिर्फ उन लोगों के लिए बोला है जो ऑफिसेस जाते हैं। समझ गए ना? ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में ऐसा तिलक लगाकर जाएंगे तो कुछ लोग उनका नकल उड़ा सकते हैं, मतलब या टॉन्ट मार सकते हैं,
तो इससे दूर रहने, इससे मतलब उसका माइंड डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो पानी का तिलक की व्यवस्था प्रभुपाद ने की है। बट जरूरी नहीं घर पे है तो हम पानी का तिलक लगाए। घर पे रहने के बाद शर्म किस बात की है? हाँ, तो घर पे है और ऐसे अनुकूल वातावरण में भी है। मैं तो रोज मतलब कैसे, जब से मैं इस्कॉन जाना स्टार्ट किया है वही संडे से रेगुलर, इवन इन ऑफिस भी मैं तिलक लगाता था। ऑफिस में भी जाता था तो तिलक लगा के जाता था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आज दिक्कत आई है, मेरी भी टॉन्ट कई लोगों ने मारा है, अरे ये क्या बाबा बन गया, ये बन गया, वो बन गया। हमको वैसे ही प्रचार का मौका मिल जाता है, तिलक क्यों लगाया, ये क्यों लगाया, तो हम प्रचार करते हैं। भागवतम में से हम कुछ किस्से सुनाते हैं तो एक मौका मिल जाता है उनके साथ बात करने की, भगवान की कथा करने की जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसलिए ऑफिस में तिलक लगा के जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कुछ ऑफिसेज है, ऐसे कुछ कम्युनिटीज है जहां पे ऑफिस में तिलक लगाने से मना करते हैं, तब जा सकते हैं। क्यों नहीं? वो तो मैं समझ गया उस चीज को कि मान लो पानी का तिलक किया और उस दौरान के अंदर यदि आदमी का मृत्यु होती है या कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो यमराज उसको पहचान सकेंगे या फिर? हाँ, पहचान जाते हैं। यमदूत पानी के तिलक को भी पहचान जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर पे होते हुए भी, अनुकूल वातावरण होते हुए पानी का तिलक करें लेजीनेस के लिए, आलस के कारण। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो तिलक रेगुलर सभी को लगाना चाहिए। ठीक है, आप प्रयास कीजिए। यस। जनरली होता ये है कि आपकी कृपा से हम तो सब भक्ति में आ गए, कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो नहीं आ पाते हैं या जो पदार्थ लाते हैं, क्या उनके लास्ट पूरा टाइम उन्होंने खाया पिया है, नॉनवेज भी है और सब कुछ किया है, और लास्ट मोमेंट पे जब हम जाके कोशिश करते हैं कि उनको हरिनाम दें या गले में कंठी माला पहना दें वगैरह, तो व्हाट विल बी लाइक, क्या गति होगा उन लोगों की? क्या लास्ट मोमेंट में कंठी माला वगैरह पहनते हैं ऐसा? जैसे अभी पता है हॉस्पिटलाइज है अभी, बस जब भी 1-2 दिन 4-5 दिन जब डॉक्टर बोल चुके कि अब कुछ होप है नहीं, ऐसे रिलेटिव थे उनको जाके हमने कंठी माला पहनाया था, तो कीर्तन किया थोड़ा बहुत और नरसिंह कवच भी पहनाया, एंड देन ही लेफ्ट द बॉडी आफ्टर सम टाइम। तो जस्ट एक सवाल था कि ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ताकि इनको कुछ अच्छा गति मिल सकता है? यस, ऑफ कोर्स। वैकुंठ धाम नहीं मिल सकता है, बट ऐसे जगह जन्म लेंगे वहां जहाँ पे भक्ति के अनुकूल वातावरण होगा कि आगे चलकर वो वहां से भक्ति कर सकेगा। ऐसे घर में जन्म लेगा वो, भक्तों के घर में जन्म या भक्तों के आसपास जन्म, ऐसे वातावरण तैयार होगा। यस, कोई भी ऐसी आध्यात्मिक चीज जो है वो व्यर्थ नहीं जाती है, उसका लाभ है कहीं ना कहीं। यस, एनी क्वेश्चंस? और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा। आपका, हाँ बोलो 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 प्रभु। प्रभु जी, कभी ऐसा हो जाए कि मान लो कि हाँ हरे कृष्णा, हाँ बोलो। आवाज आ रहा है जी? आपका आवाज कट रहा है, थोड़ा बाहर आ जाओ। बीमार ड्यूटी है, कोई बीमार हो जाता है। हाँ, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बाहर आ रहा हूँ। अब कभी मान लो ऐसा हो जाए, कोई ड्यूटी है और हॉस्पिटलाइज हो जाए, शायद उसको उस टाइम के ऊपर तिलक उसके पास ना हो और वो ना कर सके, तो उसमें पोजीशन कैसी रहेगी पूरी आपकी जीत की? देखो, जो रोज तिलक लगाता है उसके माथे पर ऐसे भी रोज घिस घिस कर तिलक ऑटोमेटिकली निर्माण होता ही है। हाँ, वो तो है। हाँ, बस और क्या चाहिए तुमको? जो रोज तिलक लगाता है उसके माथे पर ऐसे भी तिलक का इंप्रेशन हो ही जाता है। हाँ हाँ, वो तो होता है। बस और क्या चाहिए? तो यमदूत क्या ये तिलक देख नहीं सकते हैं?
तो रोज लगाओगे तो माथे पे नेचुरल तिलक तैयार होगा ना, रोज लगाओगे तो। कभी तो एक बार लगाओगे तो कैसे तिलक तैयार धारण होगा। यस, रोज लगाने का अभ्यास करो। ओके, यस। कोई प्रश्न है और किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो माता जी। बस वही बोल रही थी कि मैं जैसे तिलक के लिए बात कर रहे थे, मुझे पानी का तिलक नहीं पता है। हाँ, पानी का तिलक जैसे तुम ये गोपीचंद तिलक लगाती हो, कुछ लोग ऑफिसेस जाते हैं ना, तो ऑफिस जाते हैं तो कई जगह अलाउड नहीं होता है, या स्कूलों में भी होता है, टीचर्स लोग ऐसे तिलक लगा के नहीं आ सकते हैं, या फिर पुरुष भक्त जो है वो तिलक लगा के नहीं जा सकते हैं स्कूल्स में, लेकिन वो बच्चों पर कुछ अलग परिणाम होता है, इसलिए स्कूल्स अलाउड नहीं करते हैं। तो उस समय आप पानी का तिलक जो है, जैसे ये तिलक लगाते हैं, पानी ले लेने का, उसके अंदर गंगे च जमुना चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन संधिन कुरु, ये मंत्र का जप कर कर उसको ऐसे हाथ में लेकर फिर तिलक लगा सकते हैं सीधा। हाँ, तिलक लगा के जैसा हम गोपीचंद लगाते हैं वैसे तिलक लगा सकते हैं, तो वो यमदूत देख सकते हैं। जैसे मैं मंदिर भी आती हूँ तो मेरी बहुत अंदर से तो इच्छा रहती है कि मैं तिलक लगा के आऊँ, लेकिन मंदिर जाने के पहले 2-3 काम उससे मार्केट के घर पे फिर पहुँचती हूँ, तो उसमें भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है? अभी तो आप उम्र हो चुका है, तुम्हें अभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिसका उम्र हो चुका है उसको कहाँ, कौन सी लज्जा, किसकी लज्जा, किससे शर्म? तो शॉपिंग जाते हैं तो तिलक लगा के जाने में क्या दिक्कत है? जवान लोगों को ठीक है, थोड़ा शर्म आ जाती है, लेकिन बूढ़ों को तिलक लगाने में क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एक ही लगा के रखती हूँ। हाँ, तो आप लगा के रखाओ करो और मॉल जाया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। नारद, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, हाँ, श्री बलदेव बोल रहे प्रभु जी। हाँ बोलो बोलो। प्रभु जी, मेरा एक डाउट था। मेरा डाउट था कि जैसे ये तिलक हम लोग लगाते हैं, तो कई समय हम लोग देखते हैं वृंदावन में जब जाते हैं तो बाबा जी लोग राधा कुंड का तिलक लगाते हैं, या फिर कुछ कुछ इस्कॉन के भक्त भी लगाते हैं। मगर जब नवद्वीप में जाते हैं वहाँ पे एक राधा चरण दास है बाबा जी, उनके भी संप्रदाय में राधा कुंड का तिलक लगता है, तो हम लोग लगा सकते हैं? मैं तो गोपीचंद और राधा कुंड दोनों मिक्स करके लगाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आया अभी तक। मेरे माथे पे अभी भी देखोगे तुम, गोपीचंद और राधा कुंड दोनों मिक्स है, दोनों मिक्स करके मैं तिलक लगाता हूँ। हाँ, तो प्रभु जी हम लोग कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? कौन मना करता है तुमको? मतलब गुरु महाराज को, प्रभुपाद को, भक्ति सिद्धांत महाराज को देखे गोपीचंद नहीं लगाते हुए, इसलिए मतलब गोपीचंद में और राधा कुंड में ऐसा कोई अंतर नहीं है, समझ गया ना? तो राधा कुंड मिक्स करके लगाने, मुझे तो कहीं पे भी ऐसा पढ़ने में नहीं आया, या कि कोई कहने में ऐसा नहीं आया कि राधा कुंड का तिलक नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में कहीं सुना नहीं, कोई अपने आचार्य कहो ये कहो, ऐसे मैंने सुना नहीं है। और कई आचार्य लगाते भी थे राधा कुंड की तिलक। इट इज मोस्ट ऑस्पिशियस। अभी प्रभुपाद और वो सब क्यों नहीं लगाए, उनका कारण तो कुछ ना कुछ होगा। बंगाल में ना, मतलब जहाँ तक हमको नॉलेज है, सहजिया लोग बहुत राधा कुंड का तिलक लगाता है, इसीलिए थोड़ा वहाँ पे मतलब वो डिस्प्यूट रहता है। हाँ, तो वो कारण हो सकता है, सहजिया लोग राधा कुंड तिलक लगाते हैं, इसलिए शायद प्रभुपाद ने कहा होगा ये तिलक मत लगाओ, इतने आप हाई क्वालिटी के नहीं हो, ऐसा हो सकता है। मुझे इतना कुछ उसका पता नहीं है, बट राधा कुंड तिलक और गोपीचंद दोनों मिक्स करके भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक अगर ऐसा कुछ एक कम्युनिटी डेवलप हुआ है कि भाई सहजियास लोग राधा कुंड तिलक लगाते हैं, तो शायद हमारे आचार्य फिर कह सकते हैं कि भाई उनके जैसा नहीं दिखना है हमें, हाँ? इसलिए आप गोपीचंद लगाओ, ऐसा भी हो सकता है, ताकि लोग आपको सहजियास ना बोले। इसलिए हम प्रचारक है तो हमें आचार्यों के इसका पालन करना चाहिए, दैट देयर इज नो डाउट।
बट ऐसा लगाना नहीं राधा कुंड की तिलक, ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी ने कहा होगा। राधा कुंड इज मोस्ट ऑस्पिशियस। हमारे सारे आचार्य कहते हैं कि मतलब हमें ज्यादातर निवास राधा कुंड में करना चाहिए। बट देखिए कुछ भी हो, बट सहजिया मत बनिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सहजिया मत बनिए, सहज रूप से भगवान की प्राप्ति होगी ऐसा समझो मत, या राधा कुंड तिलक लगाने से तुमको भक्ति बहुत ऊंची प्रकार की प्राप्त हुई है, ऐसा भी नहीं है। इसको सहजिया कहा जाता है। समझ? जैसे प्रभु जी आपको आईटीसी कोर्स में बताए थे कि लोग दीक्षित नहीं है, उन लोग 2 राउंड माला लगाते हैं, कंठी माला, और दीक्षित वाले 3 राउंड लगाते हैं। वहाँ मायापुर में जब गए थे तो भक्ति नित्यानंद महाराज से जब मिले थे तो वो एक जन को मतलब 2 राउंड पहनने मना कर रहे थे। तो वो जब पूछा कि क्यों ऐसा, क्योंकि हम उसको बताए थे कि 2 राउंड पहनते वही लोग जिन लोग दीक्षित नहीं है। तो भक्ति नित्यानंद महाराज वही बोले थे कि देखो बंगाल में तुम जब जाओगे वहाँ पे बहुत सर्जिया लोग हैं, उन लोग 2 माला पहनता है, इसीलिए हम लोग ताकि डिफरेंशिएट कर पाए तो हम लोग 3 राउंड देते हैं। नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैं सुना है अपने गुरुजनों से वगैरह या फिर मेरे काउंसलर से वगैरह, 2 राउंड अदीक्षित लोग पहनते हैं और 3 राउंड कंठीमाला जो है वो दीक्षित लोग पहनते हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है और जहाँ तक मैं सुना हूँ। अभी बाकी क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, आई डोंट नो। आई फॉलोड व्हाट माय काउंसलर सेड टू मी, व्हाट माय गुरु महाराज सेड टू मी। ठीक है, ये इसलिए बहुशास्त्र वो वाक्य चित्त भ्रम हो है यहाँ पे ये हो जाता है। तो अपने को जब कुछ चीजें पता है ना, तो वो ज्यादा डिस्कस अन्य लोगों से करेंगे तो हर एक के अन्य लोगों कई प्रकार के विचार, कई प्रकार के आ जाते हैं। तो ज्यादा डिस्कस मत करो इन चीजों पर, नहीं तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे फिर। या तो फिर वो व्यक्ति डिस्कस करता है या ज्यादातर अपने को होशियारी दिखाना होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। हमें यह पता है कि हम इस परंपरा में आए हैं, हमारे काउंसलर्स, हम इतने समय से इसको धारण करते हैं और ऐसे ही हम प्रचार भी करते हैं कि 2 राउंड का कंठी माला पहनो, अदीक्षित भक्त दीक्षा हो जाने के बाद 3 राउंड पहनो। तो मुझे यही सिखा गया था और मैं यही सीखा हूँ, इसलिए मैं यही पूछता हूँ और मैं इसी को पालन करता हूँ। और इसको डाउट को और बढ़ाने के लिए कि दूसरों को वापस क्यों पूछने की जरूरत है। तो हमारे आचार्य तो 2 राउंड पहनने के बाद कोई सन्यासी वगैरह ऐसे तो नहीं कहा है कि भाई तू 2 राउंड का क्यों पहना है, तू तो 3 राउंड पहनना चाहिए। मतलब अगर अकॉर्डिंग टू दैट महाराज हमारे सारे सन्यासी भी बोलना चाहिए ना, दीक्षित नहीं है तो क्या होता है, तेरे को 3 राउंड पहनना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए ना। ऐसा तो कुछ बोलते नहीं है। 2 राउंड पहने हैं, कंठी माला पहना है, 3 राउंड पहना है तो समझ लेते कि हाँ दीक्षित भक्त है। नहीं तो अन्य सन्यासी इस बात को उठाना चाहिए ना। इतने बार मीटिंग होते हैं, ये होते हैं, तो उठाना चाहिए कि भाई 2 राउंड मत पहनो, तुम सब 3 राउंड ही पहनो। ऐसे तो मैं कहीं सुना नहीं ऐसा। ठीक है, तो चीज जहाँ पे सिंपल है वहीं सिंपल ही रहने दो, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत तैयार करो इसको। ठीक है, नव भक्त जो है, नए भक्त जो है कंफ्यूज होने लगते हैं इस पर। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। सो आई होप सब लोगों को ये नया जो वेबएक्स जो है सबको पा गया है। इज इट क्लियर? यस, कोई प्रश्न पूछना चाहता है? ऐसी चीजें बाद में, प्रश्न है तो बोलो। क्वेश्चन है? ओके, 1 मिनट।